हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो कि आरआरबी के लेवल 1 की एक पोस्ट है, उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं ये सैलरी स्लिप आपको बताने में, तो बिल्कुल अपने स्टाइल में ही आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए, लेवल 1 में काफ़ी सारी पोस्ट है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। सैलरी के एस्पेक्ट की मैं बात करूँ अगर, तो इससे अच्छी पोस्ट लेवल 1 में और कोई नहीं है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है क्योंकि इसमें जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको लगभग हमेशा ही मिलने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेफिनेटली जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो मिलेगा ही। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताता हूँ। और इससे मैं आपको, देखिए जनरली क्या होता है, इन हैंड सैलरी क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको इसमें सारी की सारी बताऊंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के साथ आप इसको शुरू करना। तो आपको पता होगा कि लेवल 1 का जो बेसिक पे होता है जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो होता है 18,000 रुपये। अभी जब 8th लेवल पे कमीशन आएगा तो ये रिवाइज हो जाएगा। अभी हम बात सिर्फ करंट के हिसाब से करेंगे। तो एक इंक्रीमेंट जो है इनका लग चुका था कब, 2024 के जनवरी में, और सेकेंड इंक्रीमेंट जो है वो अभी इस तारीख पर इनका लग चुका है। यानी इनका इंक्रीमेंट जो है हर जनवरी को लगता है। तो आपको जो सैलरी स्लिप है ये 2 इंक्रीमेंट के बाद की दिख रही है। आपको पता होगा इंक्रीमेंट के बारे में कि आपकी मिनिमम 6 महीने की सर्विस होने के बाद अगर 1 जुलाई पहले आ रहा है तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, और अगर 1 जनवरी पहले आ रहा है तो 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट डेट होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो कि इनने मई में ज्वाइन किया था तो जुलाई में तो ऑफकोर्स 6 महीने नहीं हुए थे, इसीलिए जब नेक्स्ट जनवरी इनको मिला 2024 में तब पहला इंक्रीमेंट, और उसके बाद सेकंड इंक्रीमेंट 2025 के 1 जनवरी को लग चुका है। तो अब बेसिक पे हो गया 19,100 रुपए। बेसिक पे बढ़ने के साथ साथ आपके जो सारे अलाउंसेस होते हैं वो बेसिक पे के आधार पर ही डिसाइड होते हैं, इसीलिए आपकी ओवरऑल सैलरी में इसके अलावा जैसे 18,000 से यहाँ पर एक इंक्रीमेंट, उसके बाद सेकंड इंक्रीमेंट में यहाँ पहुंचे, लेकिन इसमें बाकी जो अलाउंसेस है वो भी बढ़ते हैं। आप देखो तो ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, वाई सिटी जो है वहां पर ये अभी जॉब कर रहे हैं। एक तो एक्स सिटी कौन सी है, वाई सिटी कौन सी है, जेड सिटी कौन सी है ऑल इंडिया में, वो अभी तक की जितनी भी अपडेट्स है उसके आधार पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो वीडियो जब भी आप देख पाओगे, आपके पास समय रहेगा तो जरूर देखना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी सिटी किस लेवल पर आती है और वहां पर खर्चे के साथ साथ सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा मिल पाती है। अब जनवरी की सैलरी स्लिप है तो 31 डेज होते हैं। इनका जो ग्रॉस पे बना है वो 50,065 रुपए बना है। कैन यू इमेजिन की लेवल 1 की सैलरी जो है ग्रॉस पे इतना बना है। इसमें एक और मस्त बात आपको मैं बताऊं तो इसमें एचआरए अभी जुड़ा हुआ नहीं है। एचआरए जुड़ करके ये और बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी वो सारी चीजें बताऊंगा। उसके पहले जो सारी डिटेल्स है, बेसिक पे जो है वो 19,100 रुपए है। डियरनेस अलाउंस अभी चल रहा है 53%। इस जनवरी के बाद मार्च में ये और बढ़ जाएगा, तो 53% के हिसाब से बेसिक पे का 53% 10,123 रुपए होता है। देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये अलग है टीए से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स होता है, हर एम्प्लॉय को मिलता है उसके लेवल और उसके जो सिटी में वो है उसके हिसाब से। तो इनको जो मिल रहा है ये वाई सिटी में है तो 2,066 रुपए इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब आप नाइट में रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में अगर आपके ड्यूटी आवर्स आते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पर मिलता है, जो 4151 इनको मिला हुआ है। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है, जब भी आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से दूर में रह करके जॉब कर रहे हैं अपनी, तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। अब यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस इतना ज़्यादा क्यों है, 14,625 रुपए। तो ये क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि जो ट्रैक मशीन होती है वो मशीन हमेशा हेडक्वार्टर से दूर ही रहती है। ऐसी बहुत कम संभावना रहती है कि हेडक्वार्टर के जो भी प्रीमाइसेस है या 8 किलोमीटर की रेंज है उसके अंदर ये मशीन काम करे, क्योंकि किसी भी डिवीजन में बहुत ज़्यादा ऐसी मशीनें नहीं होती, 1 या 2 ही मशीन होती है। तो पूरा डिवीजन कवर करने, कई बार डिवीजन के बाहर भी ड्यूटी मिल सकती है मशीन पर। मशीन तो कहीं भी जा सकती ना, मशीन में ही आपका रहना वहना सब रहता है, इसलिए ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता है। और इस पोस्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये ट्रेवलिंग अलाउंस है जो सैलरी को इतना ज़्यादा खास बना देती है। आप यहाँ पर देखो, बेसिक पे 19,100 और ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर 14,625, काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो एचआरए है वो इंक्लूड नहीं है, क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जहां की ये सैलरी स्लिप है वहां पर अभी एचआरए नहीं मिल रहा है, तो मैंने पता किया जिनकी ये सैलरी स्लिप है उनसे भी और बात किया, तो पता चला कि बाकी जो डिविजन्स है या जोन है वहां पर डेफिनेटली एचआरए जो है वो मिल रहा है, टीए भी मिल रहा है और एचआरए भी मिल रहा है। यहां पर भी ऐसा बताया मुझे कि अगले महीने से इनको भी एचआरए मिलने की पूरी संभावना है। तो एचआरए अगर मैं वाईफीडी का 20% ऐड करूं तो ये हो जाएगा 3,820 रुपीज़। यानी जो आपको यहाँ 50,065 रुपए की जो ग्रॉस सैलरी दिख रही थी वो एक्चुअल में जब एचआरए मिल जाएगा तो वो हो जाएगी 53,876 रुपीज़, 53,000 रुपए।
अब जो ये बाकी जो ये है एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूं आपको। अब देखिए ऐसा तो नहीं कि जो ग्रॉस सैलरी बनती है पूरी हाथ में मिलती है, कुछ रिकवरीज भी होती है, यानी फिक्स है कि इतना अमाउंट तो हर महीने आपका डिडक्ट होगा ही। तो आप उस प्रकार से यहां पर देखो तो 3952 रुपीज जो है वो इनके डिडक्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो बता रहा हूं। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है रेलवे एम्प्लॉयज का, उसमें इनके 30 रुपए। न्यू पेंशन स्कीम, इसमें हमारा जो बेसिक पे होता है प्लस डीए होता है। यहाँ पर बेसिक पे प्लस डीए जो है वो ये दो अमाउंट है, यहाँ पर है 19,100 और 10,123। इनको ऐड करके जो भी इनका 10% निकलेगा वो यहाँ पर आपके सैलरी पे डेबिट होता है, और 14% जो होता है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। यानी ये 14% की कैलकुलेशन भी आपको बाद में दिखाता हूँ। और महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं तो इसका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 200 रुपये हर महीने कटता है। साल का 2500 होता है, तो फरवरी में ये 300 रुपये कट के ऐसे 2500 रुपये बन जाते हैं। अब ये जो अर्बन बैंक है इसमें इनकी सैलरी जो है उसका ये सेविंग कर रहे हैं एक तरीके से, तो इनके यहाँ पर 800 रुपये की सेविंग हर महीने हो जाती है। ये 800 रुपये जो है ये आपकी सैलरी आपको इन हैंड अधिक मिल सकती है। तो इस प्रकार जब इतने डिडक्शंस हो जाते हैं तो आपका जो नेट पे यहाँ पर बन रहा है वो 46,113 रुपीज़ बन रहा है। आपको अगर मैं वो 800 रुपये यहाँ पर ऐड करके बोलूँ तो आप इसको बिल्कुल समझ जाइए कि कितना होगा। 46,913 रुपीज़ जो है इनके ये क्या है, इन हैंड सैलरी है, क्योंकि 800 रुपये तो यहाँ पर ये अपनी मर्जी से सेव कर रहे हैं। अगर HRA मिल रहा होता तो इनका जो नेट पे बनता वो बनता 49933 रुपीज़। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 50K मान ही सकते हो, यानी 50,000 की इन हैंड सैलरी लेवल 1 में 2 इंक्रीमेंट के बाद इनको बिल्कुल मिल पा रही है। और मोस्ट ऑफ द लोग जो ट्रैक मशीन पर काम करेंगे उनको यही सैलरी अराउंड मिलने वाली है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि जैसे प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जनरली CTC काउंट किया जाता है। जब आपको बोला जाता है कि 15 लाख रुपए का पैकेज है, किसी का 10 लाख रुपए का पैकेज है, 5 लाख रुपए का पैकेज है, तो वो होता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। तो यहां पर अगर मैं CTC के रूप में आपको निकाल के दिखाना चाहूँ, वैसे तो पूरा CTC नहीं है ये, क्योंकि एक रेलवे एम्प्लॉय को और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मिलती है, उनको नहीं, मैं सिर्फ पैसे के टर्म्स में यहाँ पर आपको अगर बताने की कोशिश करूँ तो 14% जो गवर्नमेंट ऐड करती है आपके NPS अकाउंट में, उसको भी मैं यहाँ पर अगर आपके ग्रॉस पे में ऐड करूँ तो आप देखिए 4,090 रुपए गवर्नमेंट ऐड करती है। और आप कितना ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो 2,922 रुपीज़, और गवर्नमेंट यहाँ पर ऐड कर रही है 4,090 रुपीज़। तो इस प्रकार ट्रैक मशीन असिस्टेंट के रूप में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी जो CTC है, जो रेलवे की तरफ से आपको एक्चुअल में पैसा दिया जा रहा है, वो पर मंथ 57,966 रुपीज़ है। इसको आप अगर 58,000 भी मानोगे तो ये कोई भी गलत कहीं से भी नहीं होगा। और आप सोचिए जब आप का 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और ये रिवाइज हो जाएंगे रेट्स, तो ये सैलरी कहां तक जा सकती है, जब समय आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी पोस्ट ये है। अब देखिए हर पोस्ट में कुछ अच्छाई कुछ बुराई भी होती है, तो यहां पर अगर पैसे के टर्म्स में मैं बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। अगर आप यंग एज में ज्वाइन कर रहे हो तो ये पोस्ट आपके लिए एकदम नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। और एक बात कि इसमें आपको जैसे देखो क्या होता है, जनरली जब भी हम कोई जॉब करते हैं तो ऑफिस जाने आने में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन आप जब मशीन में काम कर रहे हैं तो मशीन में ही आपका एक अलग कोच रहता है जहाँ पे आपका रहने का रहता है, तो आपको ऑफिस जाने आने का टाइम भी आपका काफ़ी सेव होता है, और आने जाने में जो थकान होती है उससे भी आप बचते हो। यानी अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो बहुत पॉसिबल है कि आपको किसी और जॉब की तुलना में यहाँ पर बहुत समय मिल सकता है। अगर मेरे कोई भाई ट्रैक मशीन पर अभी काम कर रहे हो तो वो भी आप अपने व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जो भी एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं इस पोस्ट के बारे में उन्हें। तो रिक्वेस्ट रहेगी जो लोग जानना चाहते हो वो अपने सवाल, और जो लोग ऑलरेडी इस पोस्ट पर काम कर रहे हो वो अपने जवाब कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैं तो बात करके आपको बता रहा हूँ, खुद ये कर नहीं रहा हूँ, तो मैं जितना अच्छा बताऊंगा उससे बहुत अच्छा अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकते हो। अलग अलग रेलवे जोन, अलग अलग मशीन, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग सिटी में पोस्टिंग के हिसाब से जो है काम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग काम हो सकता है, मतलब वर्कलोड की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, तो वो चीजें थोड़ी सी डिफर करती है। लेकिन सैलरी जो है ये बहुत ही अच्छी सैलरी, और माइंड इट कि ये वाई सिटी की सैलरी है जो मैंने आपको यहां कैलकुलेट करके बताया वो 20% है। जेड सिटी में अगर आप काम करेंगे तो आपको 30% HRA मिलेगा, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो उम्मीद है ये जो सैलरी स्लिप मैंने आपको बताया, मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपके सवाल मुझे मिलेंगे तो मैं इस पोस्ट पे और रिसर्च करके आपको जानकारी ज़्यादा दे पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।